हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 ज्योग्राफी पेपर 6 ह्यूमन ज्योग्राफी में टॉपिक द रेसेस ऑफ मैन। रेस क्या है? रेस या रेशियल ग्रुप जो है ये एक ह्यूमन स्पीसी का सब ग्रुप कह सकते हैं, जो कि स्किन कलर, सिर के स्ट्रक्चर, चेहरे की फीचर्स और हेयर के आधार पर बांटा गया है। इसका बायोलॉजिकल फाउंडेशन एरिस्टोटल के ही टाइम से आता रहा है कि एक डिस्क्रीट रेशियल ग्रुप होते हैं जो कि ह्यूमन स्पीसी के अंदर होते हैं और जनरेशन बाय जनरेशन अपनी कैरेक्टरिस्टिक को ये कैरी करते हैं। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में अलग अलग किस्म के रेस पाए जाते हैं। बायोलॉजिकल टर्म में रेस को जैसे कि अभी हमने कहा कि एक डाइवर्ज ह्यूमन पॉपुलेशन माना गया है, जो कि सब स्पीसी की तरह है होमो सेपियंस के अंडर। हुटन साहब ने इसको इसेंशियलिस्टिक कॉन्सेप्ट में इसको कहा है कि ये सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स जो कि एक तरह के डिसेंट, एक तरह के ओरिजिन से लोगों में पाए जाते हैं और ये एक तरह का एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन का एक तरह का फीचर बनाते हैं। मेयर साहब ने टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट में इसको एग्रीगेट ऑफ फेनोटिपिकल सिमिलर पॉपुलेशंस ऑफ स्पीसी बताया है, जो कि ज्योग्राफिकल सब डिवीजन में अलग अलग किस्म के पॉपुलेशन बनाते हैं। डॉबझांस्की साहब ने इसको 1970 में एक मेंडेलियन पॉपुलेशन की तरह बताया है कि इसमें नीदर इंडिविजुअल नॉट पर्टिकुलर जीनोटाइप होते हैं, बल्कि कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु डिफर जेनेटिकली अमंग देमसेल्व्स। मॉन्टेगू साहब ने जेनेटिकल कॉन्टेक्स्ट 1972 में बताया है कि किस तरीके से एक फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स दूसरों से डिफर करते हैं और कोई पर्टिकुलर जीन्स पर्टिकुलर बाउंड्री में एक दूसरे में सेपरेटली एक अलग किस्म का पॉपुलेशन बनाते हैं। टेम्पल्टन साहब ने लीनियस कॉन्सेप्ट बताया 1998 में। इसमें भी ऑलमोस्ट वही बातें हैं कि सब स्पीसी है, एक तरह का डिस्टिंक्ट है इनका इवोल्यूशन, लीनियस एक पर्टिकुलर सब स्पीसी की तरह ही कंटिन्यू करता है और ये समय के साथ साथ हिस्टोरिकली ये कंटिन्यू करते हुए चले आए हैं और आज के जेनेटिक डिफरेंशिएशन बना रहे हैं। शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि रेस एक तरह का फिजिकल डिस्टिंक्टिव ग्रुप है लोगों का, जो कि स्किन कलर, हेड शेप, हेयर टाइप, फिजिक के आधार पे बनाया जाता है। रेशियल जो डिस्टिंक्शन बनाया गया एक्चुअली ये सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी और ये बहुत हद तक एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशल और पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन है, इसका बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं है। सन 2000 में आप देखेंगे क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने एक मैपिंग किया था, रेशियल मैपिंग। इसमें भी इन्होंने बताया था कि किस तरीके से जेनेटिक वेरिएशन 1 से 3% का डिफरेंस होता है और इन्होंने ये क्लियरली कहा है कि ये कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीज नहीं है, ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है। अब फॉर्मेशन कैसे होता है रेसेस का? तो 8 तरह के होते हैं: म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, आइसोलेशन, हाइब्रिडाइजेशन, सेक्सुअल सिलेक्शन एंड सोशल सिलेक्शन। म्यूटेशन में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जीन में सडन चेंज आता है और ये अगले जनरेशन में फिर ये चला जाता है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर पैटर्न जो जीन का है उसमें प्रकृति कुछ चीजों को रखती है, कुछ को हटा देती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर जीन्स जो है एक्सीडेंटली सिस्टम से आउट हो जाते हैं और बाकी जैसे अपना चल रहा था उस तरीके से अगले जनरेशन में जाते हैं। माइग्रेशन में क्या होता है कि कुछ पॉपुलेशन जो कि पर्टिकुलर एरिया से दूसरी एरिया चले गए, आइसोलेट हो गए और उसके बाद वहां पर इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, वहां अपना हाइब्रिडाइजेशन किया और मिक्सअप हो गए, तो ये माइग्रेशन हो गया। इसके थ्रू भी ओरिजिनल रेस से दूसरे रेस में चेंजेस आते हैं। आइसोलेशन में हुआ कि पर्टिकुलर जनरेशन कहीं और चली गई और उसके बाद वो वहीं पर उस लोकल के हिसाब से उसने अपने आप को एडजस्ट किया। हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने कहा कि नई जगह पर गए और वहां जाकर वहां के स्पीसी के साथ इन्होंने नया पॉपुलेशन का अपना एक ग्रुपिंग हो गया, जैसे अमेरिकन और निग्रोज मिलकर एक नया सब रेशियल ग्रुप बना। सेक्सुअल सिलेक्शन में होता है जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन उसमें ब्लू आई कलर को प्रेफरेंस देके कंटिन्यू किया गया, तो ब्राउन आई कलर वाले
पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो गए। सोशल सिलेक्शन, जो कि हमारे इंडिया में आप देखते होंगे कि इसी कास्ट और इसी कम्युनिटी में शादी करना है और रहना है, तो इस तरीके से लोग खुद से मतलब एफर्ट लगाकर एक तरह का सब रेशियल ग्रुप को कंटिन्यू करते हैं। अब बेसिस क्या रेशियल क्लासिफिकेशन का, एक तो फेनोटाइपिकल हो गया। फेनोटाइपिकल यानी कि जो बाहर का है ट्रेट्स, तो ये इनडेफिनेट होते हैं और डेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट फेनोटाइपिकल में हो गए जैसे कि आपको स्किन का कलर हो गया, अब जैसे व्हाइट तो लोग कहेंगे कॉकेशियन है, कॉकेशियस यानी कि यूरोपियन। येलो स्किन मंगोलियन, चाइना और उसके आसपास। ब्लैक स्किन अफ्रीका और उसके आसपास, यानी मेलानड्रोम्स, नेग्रोस। इसी तरह से हेयर्स में कई तरह के हेयर हो सकते हैं, कलर टेक्सचर हो सकता है। आईज में हो सकते हैं कई तरह के कलर। नोज में नोज का डिप्रेशन, नोज ब्रिज, नोज टिप, नोज सेप्टम, कई तरह की चीजें हो सकती हैं। लिप्स में थीन, मीडियम, थिक, वेरी थिक। फेस के फॉर्म्स कई तरह के होते हैं, ओवल, राउंड, रेक्टेंगुलर, क्वाड्राफैलिक, रोम्बिक, ट्रेपेजियम, कई तरह के हैं। इन्वर्टेड ट्रेपेजियम, पेंटागोनल। ईयर्स, ईयर्स भी जैसे मैक्वेन फॉर्म है, सार्कोपेथिकियन है, डार्विनियन है, वेस्टिजियल डार्विनियन है, डार्विनियन ट्यूबरल है। ये सब टर्म्स है एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं और ईयर लोब्स के भी बेसिस पर बनाते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग जो आज के डेट में रेशियल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो एस्ले मॉन्टेग्यू साहब ने 1951 में दिया था। इसमें इन्होंने 3 भाग में बांटा था, नेग्रोइड जो कि मैंने बताया अफ्रीकन, मंगलोइड जो चाइनीज और कॉकेशियन जो यूरोपियन हो। इसमें इन्होंने बताया था किस तरह से स्किन कलर पे इनको बांटा गया है, लाइट से ब्राउन से लाइट येलो, ये देख, और हेड, इनका हेयर का भी कलर पे लाइट ब्राउन से ब्राउन, हेड का फॉर्म डॉलीसिफेलिक से प्रीडोमिनेट इसका हाइट लो टू मीडियम, फिर ब्रैकिसिफेलिक तक। बॉडी हेयर क्वांटिटी में भी मॉडरेट से लेकर स्लाइट से लेकर स्पार्सली तक। फेस नैरो टू मीडियम, मीडियम देन मीडियम ब्रॉड। eyes light blue to dark brown, brown to dark brown. Nose usually breathe high, breathe low or medium. Then chin projecting slight medium. इसी तरह lips को very thin to medium, thick, then medium, then stature medium to tall, very short to tall, medium to tall. Then ABO blood group relatively high incidence of A2, then high incidence of B, high incidence of A1, low frequency of A2, then RH factor, high frequency of RH negative, moderate frequency of RH negative is rare. Then डर्मोफिजिक्स में भी देखा गया है, लो है, ग्रेड डिस्प्रेशन है, हाई है। तो इस तरीके से ये जो है सबसे ज्यादा मॉन्टेग्यू साहब का जो क्लासिफिकेशन है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है आज के डेट में। और बाकी रेस का कोई बहुत साइंटिफिक बेस नहीं है, लेकिन इसको हम एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ही मान के चलते हैं। धन्यवाद।